है सॉल्यूशन के चैप्टर में से जो टॉपिक है दैट इज़ राउल्ट्स लॉ। और इसका हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे जब हमारे पास दोनों कंपोनेंट्स जो हैं वो वोलेटाइल होते हैं। प्रीवियस टॉपिक में जो आपने राउल्ट्स लॉ की मैथमेटिकल डेरिवेशन पढ़ी थी या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंगली राउल्ट्स लॉ क्या था? प्रेशर ऑफ द वन कंपोनेंट बिकम्स इक्वल टू द प्रेशर एट व्हेन इट वाज इन द प्योर स्टेट, यानी कि इसका सॉल्वेंट की फॉर्म में, और उसके नंबर ऑफ मोल्स के बराबर था। नंबर ऑफ मोल्स को हम डिनोट कर रहे थे x1 से। सो द एक्सप्रेशन इज जस्ट लाइक P बिकम्स इक्वल्स टू P नॉट इन टू x1। ये जो P है ये सोल्यूशन की फॉर्म में उसका वेपर प्रेशर है। P नॉट इज़ द वेपर प्रेशर व्हेन इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सॉल्वेंट यानी कि प्योर स्टेट, और x1 जो है वो मोल फ्रैक्शन है उस कंपोनेंट के। बट अब जो हमारा केस है उसमें क्या है, हमारे बोथ कंपोनेंट्स वोलेटाइल हैं। और हमारे कौन कौन से कंपोनेंट हम यहाँ पे ले रहे हैं? हम यहाँ पे कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी को ले रहे हैं जो कि दोनों वोलेटाइल हैं, यानी कि दोनों के वेपर प्रेशर बनेंगे। तो जो टोटल वेपर प्रेशर होंगे वो कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी दोनों का सम अप होगा। कंपोनेंट ए के जो वेपर प्रेशर होंगे जब ये सॉल्वेंट की फॉर्म में यानी कि प्योर फॉर्म में है तो वो होंगे पी नॉट ए। Just like this, P naught A is the vapor pressure of the component A when it is in the form of solvent. Similarly, P naught B is the vapor pressure of component B वो जब solvent की form में होगा। तो जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या होगा? आफ्टर मिक्सिंग बोथ द कंपोनेंट्स गेट चेंज वेपर प्रेशर। सो मिक्स करने के बाद दोनों के वेपर प्रेशर चेंज हो जाएंगे। So after mixing, vapor pressure get change. Can you guess why the vapor pressure get change after mixing? Yes, due to lowering of vapor pressure. यानी कि दोनों के वेपर जब मिलेंगे तो वेपर प्रेशर में लोअरिंग हो जाएगी। इनकी एक ऐड करेगा एज ए सॉल्यूट और दूसरा ऐड करेगा एज ए सॉल्वेंट, तो टोटल जो वेपर प्रेशर होंगे वो कम हो जाएंगे। अब चूंकि दोनों सॉल्यूशन की फॉर्म में आ चुके हैं तो जो ए कंपोनेंट के वेपर प्रेशर होगा उसको हम पी ए से डिनोट करेंगे। प्योर की फॉर्म में पी नॉट ए था, जबकि सॉल्यूशन के फॉर्म में पी ए वेपर प्रेशर ऑफ ए इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन एंड वेपर प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट व्हेन इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्वेंट की फॉर्म में पी नॉट और प्योर फॉर्म में पी। वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन द फॉर्म ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि जब ये प्योर फॉर्म में था तो उसके वेपर प्रेशर ज़्यादा थे और जब सॉल्यूशन की फॉर्म में आ गए तो इसके वेपर प्रेशर कम हो गए। सिमिलरली वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी व्हेन इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस एज कम्पेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी व्हेन इट वाज इन द फॉर्म ऑफ सॉल्वेंट और प्योर स्टेट। अब जो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंगली इनकी बनेगी डेरिवेशन इस इक्वेशन की फॉर्म में, वो पी नॉट ए के लिए अलग बनेगी और पी बी के लिए अलग बनेगी। सो पी ए वेपर प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए व्हेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ सॉल्वेंट इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। सिमिलरली पी बी जो कि सॉल्यूशन की फॉर्म में बी कंपोनेंट के वेपर प्रेशर हैं वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर बी कंपोनेंट का और बी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होंगे। तो इसका मतलब है कि जो हमारा टोटल प्रेशर है सॉल्यूशन का वो प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट और प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट दोनों के प्रेशर के बराबर होता है। सो ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट की वैल्यू ऐड करते हैं टोटल वाले के अंदर, तो हमारे पास ये इक्वेशन बनती है पी टोटल बिकम्स इक्वल्स टू पी ए की वैल्यू है पी नॉट ए इंटू एक्स ए और पी बी की वैल्यू होती है पी नॉट बी इंटू एक्स बी। एक्स ए क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट एंड एक्स बी वाज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट। हमें पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट बिकम्स इक्वल्स टू 1। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट जब सम किया जाता है तो वो किसके बराबर होता है? 1 के। हम इन दोनों के मोल फ्रैक्शन में से किसी एक की मोल फ्रैक्शन को इक्वेशन में रहने देते हैं, दूसरे को एलिमिनेट करने के लिए हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं। सो मोल फ्रैक्शन बी बिकम्स इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स ए, जस्ट लाइक दिस। मोल फ्रैक्शन एक्स बी इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स ए। इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है पी टोटल इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी। एक्स बी की जगह हमने ये पुट किया 1 माइनस एक्स ए।
पी नॉट बी इंटू वन, पी नॉट बी रहेगा, और पी नॉट बी इंटू एक्स ए, पी नॉट बी एक्स ए बन जाएगा लाइक दिस। पी टोटल इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए। इस फॉर्म में आप देख सकते हैं। इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं और पी बी को साइड पे कर लेते हैं। हमारी इक्वेशन इस तरह हो जाती है, पी टोटल इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए माइनस पी नॉट बी एक्स ए प्लस पी नॉट बी। पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, एक्स ए इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा इस इक्वेशन की फॉर्म में। पी टोटल इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, एक्स ए कॉमन आ गया और पी नॉट बी सेम रहा। अब हमारे पास पी नॉट ए और पी नॉट बी क्या हैं? ये हमारे वेपर प्रेशर हैं कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी के, जब ये प्योर फॉर्म में थी या सॉल्वेंट स्टेट में थी। वेपर प्रेशर इन द प्योर फॉर्म। और जो मोल कंपोनेंट है वो यहाँ पे सिर्फ एक रह गया है। इस इक्वेशन में से हमने मोल कंपोनेंट बी को निकाल दिया था, तो मोल कंपोनेंट कौन सा रह गया? सिर्फ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट। सो एक्स ए इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। हमारे ये जो है ये फॉर्म बन जाती है राउल्ट्स लॉ की, जब बोथ द कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल। सो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली हमें क्या पता चलता है कि राउल्ट्स लॉ कहते हैं कि टोटल वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, वो बराबर है वेपर प्रेशर ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स व्हेन दे आर इन द प्योर स्टेट, एंड इट डिपेंड आल्सो ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। अगर हम ए कंपोनेंट की वैल्यू चेंज करते हैं, उसके अमाउंट को चेंज करते हैं, तो ऑब्वियसली इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली बी कंपोनेंट भी चेंज होगा। फॉर एग्जांपल, हम अगर ए कंपोनेंट ज़्यादा करते हैं तो बी कंपोनेंट कम हो जाएगा ताकि टोटल वैल्यू 1 रह सके, या ए कंपोनेंट कम करोगे तो बी कंपोनेंट इस हिसाब से ज़्यादा होगा कि टोटल वैल्यू सेम रह सके, दैट इज़ 1। अब इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। तो इसका ग्राफ स्टूडेंट कुछ इस तरह से आता है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, यानी कि जिसको हम चेंज कर रहे हैं वो किसी के अकॉर्डिंगली चेंज होता है, वो हम चेंज कर रहे हैं अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली, वो हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं। और जो एक्स के डिपेंड कर होता है एक्स के ऊपर, यानी कि उसकी वैल्यू डिपेंड करेगी एक्स कंपोनेंट पे, एक्स एक्सिस पे जो कंपोनेंट दिया गया उस पर, उसको हम लेते हैं वाई एक्सिस पे। वेपर प्रेशर को हम चेंज नहीं कर सकते, इट डिपेंड्स ऑन द मोल फ्रैक्शन, इसलिए हमने इसको वाई एक्सिस पे लिया। मोल फ्रैक्शन को हम चेंज कर रहे हैं, ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसलिए हमने इसको लिया एक्स एक्सिस पे। कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी। अब इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली हमें पता चलता है कि जब हमने टोटल कंपोनेंट 1 लिया उस टाइम पे बी कंपोनेंट 0 था, यानी कि सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ क्या था? ए कंपोनेंट था। तो उस टाइम पे हमारे वेपर प्रेशर मैक्सिमम बने। यहाँ पे देखें, एक और इस तरह का सॉल्यूशन हमने बनाया जब हमारे बी कंपोनेंट टोटल लिया और उस टाइम पे हमने ए कंपोनेंट 0% लिया, तो जो सारे वेपर प्रेशर थे, वेपर्स थे सॉल्यूशन के, वो सिर्फ और सिर्फ किस वजह से थे? बी की वजह से। अब बी के वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में यहाँ है, ए के वेपर प्रेशर यहाँ होने चाहिए थे अगर दोनों की वोलेटिलिटी सेम होती, बट ए इज़ मोर वोलेटाइल, सो इसके वेपर प्रेशर ज़्यादा बन रहे हैं जब ये प्योर स्टेट में है। ये सारे वो वेपर प्रेशर हैं जब हमने कंपोनेंट्स को मिक्स करके डिफरेंट रेशियोज लिए हैं। आहिस्ता आहिस्ता हमने सॉल्यूशन में से डिफरेंट सॉल्यूशन बनाए जिसमें कंपोनेंट ए की वैल्यू को कम करते गए और कंपोनेंट बी की वैल्यू को ज़्यादा करते गए। सो इट्स मीन हमने यहाँ पे तकरीबन लगभग 10-11 सॉल्यूशंस बनाए। एक सॉल्यूशन तब बनाया जिसमें सारा का सारा ए कंपोनेंट है, बी नहीं है। फिर एक और सॉल्यूशन बनाया जिसमें हमने ए कंपोनेंट की वैल्यू कम कर दी है और बी कंपोनेंट की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा दी है, तो हमारे पास वेपर प्रेशर कम होना शुरू हो गया। फिर बी कंपोनेंट बढ़ता गया और ए कंपोनेंट कम होता गया, और आहिस्ता आहिस्ता टोटल वेपर प्रेशर जो था सॉल्यूशन का वो भी कम होता गया, क्योंकि हमारे पास जो बी कंपोनेंट है वो लेस वोलेटाइल है। अब अगर हम इसमें से ये देखना चाहते हैं कि जस्ट बी का कितने वेपर्स बने हैं और जस्ट ए के कितने वेपर्स बने हैं, तो हम डॉटेड लाइन शो करेंगे, बिकॉज ये जो लाइन बन रही है ना, ये सॉल्यूशन की लाइन है, ये दोनों की कंट्रीब्यूशन की मिला के लाइन बनी है। ये देखें, अब जब हमने ये सॉल्यूशन बनाया तो इस तरह की लाइन बनी ग्राफ पे।
ये जो लाइन बनी है ये सिर्फ और सिर्फ बी कंपोनेंट के वेपर प्रेशर की लाइन बनाई है। देखें, जब हमारे पास बी कंपोनेंट ज़ीरो था, सिर्फ और सिर्फ ए कंपोनेंट था, फुल सॉल्यूशन में सिर्फ ए कंपोनेंट था, बी था ही नहीं, तो बी के वेपर प्रेशर भी नहीं बने, यहाँ पे देखें ज़ीरो है। जैसे जैसे बी के अमाउंट को बढ़ाते गए हैं, बी के वेपर प्रेशर बढ़ते गए हैं, बी के वेपर प्रेशर बढ़ते गए हैं, बी के वेपर प्रेशर बढ़ते गए। इस टाइम पे हम सिर्फ बी की लाइन को देखें, ठीक है। बी के वेपर प्रेशर तब बढ़ेंगे जब आप बी का कंपोनेंट बढ़ाएंगे। स्टार्ट में कौन सा कंपोनेंट था? ए कंपोनेंट, इसके सारे के सारे वेपर्स होंगे। अब हम ए कंपोनेंट की लाइन ड्रॉ करते हैं। तो बेटा ये हमारे पास आ गया है ए कंपोनेंट की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि स्टार्ट में जब सारा ओवरऑल ए कंपोनेंट था तो टोटल वेपर जो बन रहे थे सॉल्यूशन के वो भी जस्ट ड्यू टू ए कंपोनेंट बन रहे थे। जैसे जैसे ए कंपोनेंट की वैल्यू कम होती गई, ए कंपोनेंट के वेपर्स भी कम होते गए। अब अगर हम देखना चाह रहे हैं कि सॉल्यूशन वाले ग्राफ में ए की कंसंट्रेशन की कंट्रीब्यूशन कितनी है और बी की कंट्रीब्यूशन कितनी है, तो हम सॉल्यूशन से लेकर इधर तक की लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इस लाइन के अकॉर्डिंगली क्या है, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट को अगर मैं ए कहती हूँ, इस पॉइंट को बी कहते हैं और इस पॉइंट को हम कह देते हैं सी, ठीक है। ए से बी तक जो पार्ट बन रहा है वो किसका बन रहा है? बी कंपोनेंट का, यानी कि बी ने सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में इतना % कंट्रीब्यूट किया है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ए से लेकर सी पार्ट तक किसका हिस्सा बन रहा है? ए का। ए के वेपर्स ने ए से लेकर सी तक के परसेंटेज कंट्रीब्यूट की है टुवर्ड्स द टोटल वेपर प्रेशर। Let's suppose this is 70% and this is almost 30%. So total vapor pressure is equal to the 70% contribution from A and 30% contribution from B. ये 30 इधर लगाएं तो लाइन पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम देखना चाहते हैं कि 50-50% कंट्रीब्यूशन कब होती है, तो वो तब होगी जब यहाँ पे दोनों क्रॉस कर रहे होंगे। ये देखें, 50% कंट्रीब्यूशन इज़ फ्रॉम ए एंड 50% कंट्रीब्यूशन इज़ फ्रॉम बी, ठीक है। तो जब हम बुक से देखते हैं इसकी एग्जैक्ट रीडिंग ये वाली, तो जहाँ पे लाइंस क्रॉस कर रही है ना बेटा, वहाँ पे 30 से 40 की तरफ आए तो ये पॉइंट आता है 38%। 38% ए कंपोनेंट और 60 और 70 के दरमियान में, यानी कि 62% बी कंपोनेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है 50-50 वेपर प्रेशर के कंट्रीब्यूशन में। अब चूंकि ए कंपोनेंट ज़्यादा वोलेटाइल है, वो जल्दी वेपर्स बना देते हैं, तो उसका 50% जल्दी रीच हो जाएगा जब वो 38% यूज़ हुआ होगा। और बी कंपोनेंट लेस वोलेटाइल है, उसको 50% अचीव करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वेपर्स बनाने की ज़रूरत है, तो वो उसने 62% वेपर्स बनाए हैं, तब बी कंपोनेंट यूज़ हुआ है 50%। ए कंपोनेंट ने 38% वेपर बनाए थे तो वो 50% यूज़ हो गया था, ठीक है। ये हमारे पास ओवरऑल टॉपिक था राउल्ट्स लॉ का, जब दोनों कंपोनेंट्स हमारे वोलेटाइल होते। आई होप सो अभी तक के टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पढ़ें समझें, जो नहीं समझ में आएगा तो फिर वो पूछें। अल्लाह हाफिज़।